जब आप एनकाउंटर्स करने जाते हो तो सबसे डेडलीस्ट एनकाउंटर आपका कौन सा था जहाँ पे आपको बहुत डर लगा? हमारा एक इनकाउंटर था जिसमें हमारा क्या उस टाइम पे क्या था, आज की सिचुएशन नहीं थी। उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे और पहाड़ों पे इनकाउंटर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? एक तो आप जब चलोगे आपकी विजिबिलिटी है, आप सामने चलोगे, यूनिफॉर्म में हो, गांव का एक बच्चा भी जाके उनको बता देगा और वो अपनी सेफ लोकेशन पे चले जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर चले जाएंगे। वो एक बंदा भी आपको अगर सही तरीके से चाहेगा निशाना लेके आपको मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि अब आप उस ऑपरेशन को कैसे करते हो, फिर मेरा जो तरीका था मैं करती थी उसी तरीके से कि आगे जो पहली टीम होती थी 8 लोगों की सिर्फ हम रखते थे, छोटी टोली, बड़ी नहीं, बड़ा ज़्यादा करके। उसमें आर्मी जो होती थी वो हम सेकंड आर्मी को हम सेकंड उसमें कॉर्डन में रखते थे मेरे साथ। मैं मतलब खुद भी सेकंड में रहती थी कि बीइंग ए फीमेल मुझे पहचान जाएंगे। जो आगे जाते थे वो बिल्कुल वही बन के जाते थे, टेररिस्ट बन के जाते थे। अब उसमें एक दिन क्या हुआ कि ऐसे हुआ कि बिल्कुल ही नए लड़के थे, जैसे जिन्होंने ज़्यादा गन भी नहीं चलाई थी। अब क्या हुआ कि हमने एक ऑर्डर लगाया, हमें उस पर ना भरोसा नहीं था। उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये थी हमें कि इस घर में वेपन है, हथियार है। तो इसमें ये नहीं था कि इस घर में जाके मतलब हमको मिलिटेंट मिलेंगे, टेररिस्ट मिलेंगे या कुछ मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया था शायद मिल जाए, बस उतना कोई पक्का नहीं था। लेकिन फिर भी हमको जाकर उनसे बात करनी थी घर वालों से। क्या हुआ, पता चला इसके अंदर जो ही लड़कों ने एक ऑर्डर लगाया फर्स्ट, तो उन्होंने कहा अंदर तो हैं ये लोग। अब हम क्या होता है ना, एक रिज से नीचे तक आने में टाइम लगता है। मैंने लड़कों को बोला, सुबह का टाइम हो रहा था, अब वो पूछना शुरू हो गए। वो फर्स्ट टाइम मेरा जो कहते हैं ना दिल की धड़कन जो होती है ना, फर्स्ट टाइम जो वो मेरी दिल की धड़कन मतलब हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा अभी। वो लड़के कहते हैं अब क्या करें, हम इनको ठोकें। मैंने कहा अगर इनको तो इतना, दे आर नॉट एक्सपर्ट, क्योंकि वो ट्रेन पुलिस वाले नहीं थे, वो मतलब नए लड़के थे। मैंने उनको बोला अगर थोड़ा वेट करो, हम मतलब लिटरली रन करके जा रहे हैं। मेरे साथ आर्मी थी और अपने लड़के थे, कोई मैं ज़्यादा बड़ी टीम नहीं लेती थी, 20-25 लड़कों से ज़्यादा नहीं लेती थी। ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा नुकसान, कहीं गड़बड़। तो हम लिटरली इतना रन करके जा रहे थे। पहुंचे वहां पे, आधे रास्ते पहुंचे, कहते मैडम जी अब नहीं हम रोक सकते क्योंकि ये निकल रहे हैं बाहर। निकल गए एक बार, अगर पहाड़ों में एक बार टेररिस्ट निकल गया, जंगल की तरफ पड़ गया, तो उनको निकालना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि वो उनको तो जान बचानी है ना। वो एक स्टेप यहाँ होगा उनका, दूसरी पहाड़ी पे होगा, तीसरी पहाड़ी पे। जब पीछे जान की बन आई होती है तो वो तो भागते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि अब आप फायर खोल दो। जब उन्होंने फायर खोला, अब उसको क्या पता कि वो सिर्फ 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, आगे 8 लोग हैं। उनको थोड़ी पता। उनके तो कॉर्डन, हमारा तीसरा कॉर्डन हालांकि हमने पहले ही लगा रखा था। 6 लोग थे, 3 को उन्होंने दबा दिया, 1 को गिरा दिया, वहां पे कोई लगी होगी छोटी मोटी, अंदर गिरा दिया। 3 ऊपर से आए। अब ऐसे थी रिज, ऐसे चढ़ के ऊपर जाना था, फिर नीचे था। हम इस रिज से नीचे आ गए जब तक, तो ये 3 ऊपर से हमें फायर कर। अब हम सोच रहे हैं कि यार, मैं ये कहूँ, मेजर साहब थे मेरे साथ, मुझे नाम उनका भूल गया। मैंने कहा मेजर साहब अब आप हम कुछ करके ना उन लड़कों को बचाना है, क्योंकि मुझे ये डर था कि उनको मार देंगे। मैं ये नहीं कभी गवारा करती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने हालांकि इतनी मैं मतलब कहते बचपना था क्या था, लिटरली मैंने मतलब 4-4 दिन 5-5 दिन रोते रहना अगर कोई हमारा लॉस होता था, मेरा कोई साथी जाता था तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तब हमने फिर वो जाके कैसे पहुंच के वहाँ पहुंच गए। फिर जब हमने क्लोज कॉर्डन लगाया, मैंने लड़कों को पहले ही बोल दिया अब थोड़ा सा छोड़ दो, अब हम आ गए हैं, अब आप थोड़ा पीछे आ जाओ। फिर वो धीरे धीरे, खैर हमने फिर वो तीन का हुआ था, 3 मिले थे उसमें, बहुत बड़ा मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर था उस टाइम पे। तो
इस तरह से आप डर की बात तो मैं नहीं सोचती कि अगर डर होता तो शायद मैं इस फील्ड में निकलती ही नहीं। बट कभी डेथ थ्रेट्स आए? डेथ थ्रेट्स कौन सा दिन होता था जिस दिन नहीं आती थी? वो आते थे जो वायरलेस, जो जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियली आते थे, अनऑफिशियली आते थे, मैसेज आते थे कि आप हमारी बहन हो, आप हमारे खिलाफ क्यों खड़े हो, आपके पूरे इसको उसको मार देंगे और आपको हम फिर आखिरी बार समझा रहे हैं, आप हमारे रास्ते से हटो। फिर लेटर आते थे, उन दिनों लेटर का एक ज़माना था। लेटर मेरे पास अभी भी लेटर हैं कहीं, मैं संभाल के रखे हैं थ्रेट लेटर। तो खैर वो एक ये गहना होता है एक सोल्जर का, ऐसी चीज़ें ये मतलब मैं तो इसको गहना कहती हूँ। कभी रियल हुआ, कभी आसपास फेक गोली मार दी पास में कि देखो अगली वाली आपको लग जाएगी, ये सब ऐसे कुछ? ऐसे नहीं हुआ। एक बार तकरीबन हमारा चूहे बिल्ली का खेल हुआ था, ऐसे हुआ था। इसमें बड़ी लंबा सा एक इनकाउंटर हुआ था हमारा, 2-3 दिन लग गए थे उसमें। मैं ना 10 लोगों को लेके चली गई फील्ड में। चली गई फील्ड में, मुझे कहीं से हमारे किसी सीनियर रैंक के ऑफिसर थे, उनकी इंफॉर्मेशन थी। कहा जी फलानी जगह है, आप जाइए। अब हम निकल गए। मुझे ये होता था, मैंने आपको बताया कि जब मैं छुट्टी आती थी, मैं आपको जैसे हम छुट्टी आए, जम्मू आती थी मैं छुट्टी, मुझे पीछे से फ़ोन आए अगर कि फलाने घर में मिलिटेंट है, फलाने घर में टेररिस्ट हैं, फलाने घर में ये बैठे हैं। मैं गाड़ी लेके वापस उसी टाइम, रात दिन, मेरे पास 4 लोग होते थे, 4, एक ड्राइवर और 4 PSO। एक बार हमने उस चक्कर में गाड़ी नीचे गिराई है और हमने इतने मतलब लिटरली हम कैसे बचे हैं, 100 फीट गाड़ी नीचे गई हमारी, हम बच गए। मतलब रात को हम भागे वापस कि अब हमने जाके इनकाउंटर करना। ऐसा जुनून, मतलब मैंने आजकल ऑफिसर्स कुछ देखे जब छुट्टी पे होते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं फ़ोन को। मैं कहती हूँ यार हम तो आज तक भी स्विच ऑफ नहीं करते। ये मतलब कहते नहीं जी हम छुट्टी पे हैं इसलिए हमने स्विच ऑफ किया। मैं कहा बड़ा अच्छा है, ज़िंदगी जीना चाहिए, वैसे अच्छी बात है, हमें सीखना चाहिए आप लोगों से। बट हम ऐसे पागल थे, वापस मुड़ के जाना, वो चाहे उसके बाद वो मिले ना मिले, इतना दिमाग वो होता था कि क्योंकि 2 दिन थोड़ी रहेगा एक घर में। अब जब तक मैं 6 घंटे के सफ़र से वापस आऊँगी, सुबह पहुँचूँगी, हो सकता ना मिले, कई बार नहीं मिले, लेकिन वो जुनून था। मैं एक दिन अगर गई, वापस पता चला, वापस मुड़ के आई। उस तरह से हम करते थे। मेरे साथ एक लड़की थी, उसने लड़ी, वो शी वॉज सिविलियन थी। फिर मैंने उसको, जैसे मैंने आपको बताया, एक टेम्परेरी वो जो होता है अडॉक टाइप होता है, SPO वो लगाया था। बट वो लड़ी, शहीद हुई। उसने लड़के ये नहीं कि उनके हाथ में आए, उनसे उसको किडनैप करना चाहते थे, नहीं, उसने उनके हाथ लगने दिया और भागी। जब लड़ने के बाद उसकी गन गिरी, टेररिस्ट की हाथ से गिरी, वो भागी, आगे कीचड़ था, बारिश हुई थी, तो उसमें गिरी तो पीछे उसने ब्रेस्ट मारा। वो वैसे भी लोग थे। आप बता रहे थे कि एकदम जुनून था, और जब हम इसके पहले आपसे कॉल किया था तब आपने बोला कि एनकाउंटर हम रोज़ करते थे, ऐसा लगता था कि एनकाउंटर नहीं किया तो मज़ा नहीं आया। उसमें क्या एनकाउंटर में पता क्या होता था, ऐसे पता क्या, एक ही काम था ना हमारे को काम और दिया नहीं था। गवर्नमेंट ने हमें काम दिया, हमारे सीनियर्स ने भरोसा किया। जो मैं सही बताऊं, मैंने ना वो कभी वो लालच करके नहीं किया। मुझे वो लालच दे के बोला सर ने, वहाँ बात आई कि हम आपको प्रमोशन देंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लाओ, इनकाउंटर आप नहीं करोगे। ऐसे बोले सर कि वो शायद डर जाएगी, इनकाउंटर आप नहीं करोगे, इनकाउंटर मैं बंदे भेजूंगा, फोर्स जाएगी और वो करेगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब बीच में ऐसे हुआ कि मैं भूल गई, बहुत सारी कहानी बीच में हुई। मैं जब वापस आई, मुझे सर ने फिर बुलाया, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने सोचा ये सीनियर ऑफिसर है, मुझे बुला, इसको भूल गया होगा। अब मैंने भी बाकी ऑफिसरों की तरह उनको समझा, लेकिन वो अपने उसके पक्के थे, वो अपने वादे के। उन्होंने 1 हफ्ते के बाद जब मुझे बुलाया, मेरे पास कुछ नहीं था।
तब मैंने फटाफट मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिमाग से तो तेज थी, भाग के गई। मैंने अपने पीए को, एसएसपी के पीए को बोला, मैंने कहा पीए साहब एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ बताइए कि इस एरिया में कितने मिलिटेंट हैं, कितने कितने टेररिस्ट हैं, कितने उनके हेड हैं, क्या है, सब कुछ है, मतलब जो जो एक पुलिस के पास डाटा होता है। मैंने वो डाटा लिया, उसने मुझे दिया पूरा लिख के। तो आप यकीन करोगे, अब जैसे मैं पूरा डाटा लेके आपको बोलूं, आपके पास दुनिया भर का आजकल तो सब कुछ नेट पे है, मैं क्या डाटा लेके आऊं आपको दिखाऊं, वो तो चिराग को सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो जाएगी। आप बैठे हो, मैं सर के पास एक लिस्ट पड़ी, मुझे कहते हैं हाँ, मैं कहा सर हाँ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अब मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ की, अल्लाह आज आप इज्जत रख लेना, उसके बाद मैं संभाल लूंगी। मैं बता रही हूँ एरिया डिस्ट्रिक्ट कमांडर फलाना, सर कहते वेरी गुड, उसके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि वो डाटा तो वहां से लिया ना जो उसी के पास आया होगा। ये तो पता नहीं कितने पुलिस वालों ने कितनी मेहनत करके लाया होगा, पता नहीं कितने महीनों का ये वर्क ऑन था उनका। फिर मैंने कहा ये डिस्ट्रिक्ट कमांडर, ये एरिया कमांडर, ये इनका फंडिंग करता है, ये लेडी इनके साथ ये करती है। फिर हुआ क्या, सर ने तो किया क्या? हुआ क्या, मैं बाहर निकली, मैंने सिर्फ एक नाम उसमें पिक किया, बाहर आई, मैंने वो नाम फाड़े, लिटरली लिस्ट फाड़ी। मैंने कहा अगर मैंने ये रखी ना लिस्ट तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने वो लिस्ट फाड़ी और बाहर आके उस एक लड़की जो थी उनकी वो थी सोर्स थी, उनके साथ खूब मतलब अच्छी थी, उनका काफ़ी हेल्प करती थी। वो ऐसे एरिया में रहती थी जहाँ पे नॉर्मली लोग जनरली जाते नहीं थे, बट मैं नई गई थी ना उसी जगह पे, मुझे कोई जानता नहीं था। तो मैंने सलवार कमीज पहनी और सर पे वो पूरा दुपट्टा शुपट्टा रख के मैं एक टीचर बन के उनके घर में, मैंने कहा मुझे रेंट पे रूम चाहिए, मेरी अभी पोस्टिंग हुई है, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे रूम चाहिए, मैं गाँव से आई हूँ। बातें करके तो पहुंची उसके घर में, तो मुझे कहती लगी बात बूत करने, तो धीरे मैं उसको, मैंने कहा आज लेट्स कम टू द पॉइंट। मैंने कहा बता कितने तेरे साथ, मतलब फलाना 2-3 नाम पूछा मैंने उनको, आप जाते हो मिलने, लास्ट टाइम कब गई थी। वो लगी उठने, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ऐसे, मैंने कहा बात सुनो। उसको शक पड़ गया कि पुलिस वाली है। मैंने कहा मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और ये तेरा घर पूरा घिरा हुआ है। देखो चालाकी, देखो स्मार्ट तो खेलना पड़ेगा ना। था नहीं कोई घिरा, एक भी नहीं था। तो मेरे पास कोई था ही नहीं, तो मेरे पास कोई मतलब उन दिनों प्रोबेशनर्स को कौन देता है कोई साथ। तो मैंने कहा मेरे को तेरा घर पूरा घिरा हुआ है और हमने सबने घेरा लगाया, अगर तो हिली तो तेरे को मार देंगे, उड़ा देंगे, तो कुछ करना मत। बस वो मेरी फैन हो गई समझो, उसको डर के मारे या उसको पता चल गया अब इनको तो मेरी सारी स्टोरी मैंने कहा तेरे बारे में सब पता है हमें, अब तेरी चॉइस है, तुम मुझे हेल्प करती है या फिर नहीं करती है, तो फिर तू समझ ले के क्या होगा। शी हेल्प मी ए लॉट, थोड़ा उसने जो इनिशियली मेरे, उसको कहते हैं ना किसी चीज को, मतलब मेरा एक वो जो स्टार्ट करने को मुझे जो उसने हेल्प की, मुझे इन्फॉर्मेशंस देती रही, लोगों के बारे में बताती रही, फलाना मिला है। मैंने क्या किया, फिर एक एक करके बंदों को खींचना शुरू कर दिया, ऐसे ही मोटिवेट करना। कई लोग अब ये मोटिवेट हुई भी और नहीं भी हुई। ये ऐसी लेडी थी, जब मेरा फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था, फर्स्ट इनकाउंटर में क्या हुआ था, मैं कोई पुलिस, तब मैं कोई काम नहीं करती थी, ये इससे पहले की बात बता रही हूँ। मैं ऐसी पागल कर लो इंसान की तरह थी। मैं स्कूटर पे जा रही थी, मेरे साथ एक लेडी कांस्टेबल थी। शोर मचा रजौरी के सिटी में कि एक टेररिस्ट आ गया जी, टेररिस्ट आए हैं, फायरिंग शुरू होगी। अब एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर लेडी जिसके पास कुछ नहीं है, एक वो शो के लिए पिस्टल रखा है जो पुलिस ऑफिसर रखते हैं, एक मतलब थोड़ा सा होता है शौकिया तौर पे है, तो पिस्टल भी बहुत काम का होता है, ऐसा नहीं है, मैं कहूंगी नहीं, मतलब एक पिस्टल से आप टेररिस्ट को नहीं लड़ सकते ना। तो लोग भाग रहे हैं उस जगह से। मैं हमेशा कहती हूँ अगर हम सब मिलके एक प्रण ले, एक वादा करें कि हमको झुकना नहीं है इनके आगे, अगर किसी भी मरना तो वैसे भी है, अब जैसे आ गए, अब मेरे को, मैं कहती हूँ आप और मेरे सामने कोई आ जाता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, अब मेरे को या तो मरना है इसके सामने हाथ खड़े करके,
या तो मरना है इसके साथ लड़के। मैं तो प्रेफर करूंगी राज कि मैं उससे लड़के मरूं, चाहे मेरी गोली सीने पे लगे, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगी नहीं तब तक जब तक उस किसकी तरह, वो जो एक बेचारा घोड़े वाला लड़ा है उस तरह। तो या तो फिर आपने छोड़ना तो उसने है नहीं, वैसे वो आए ही है ना मारने, उसका मकसद ही है मुझे मारना है, तो फिर वाई मतलब आई विल वेट फॉर हिज फायर। तो वैसे ही हम बात कर रहे थे इसकी, क्या बोलते हैं यहाँ पे उस लेडी की। उस लेडी ने, अच्छा मैं भागी उस सीन, मतलब उस पे इनकाउंटर साइड पे एक घर था, घर के दूसरे घर में, जिस घर में पुलिस वगैरह जैसे कॉर्डन करके खड़ी थी, मैं गई, मेरे पास कोई गन नहीं। अब एक पुलिस वाला खड़ा था, वो साइड पे खड़ा था, जैसे मोंटी होती है ना छत के ऊपर से, उसके पीछे खड़ा था। बेचारे ने मैंने कहा इधर दे अपनी गन, उसने मुझे दे दी गन। मुझे जनरली देते नहीं है कोई भी, मतलब उसका अपना हथियार होता है, कुछ भी हो सकता है। उसने मुझे गन दे दी, मैं वो गन लेके राज ऐसे लड़ती रही जैसे मेरा ही इनकाउंटर था वो। दैट वाज माय फर्स्ट इनकाउंटर। फायर पे फायर, मुझे पीछे से आवाजें मारा। एक वो दैट वाज पुलिस वाला था, पर वो सिविल में था, जैसे सीआईडी में होते हैं ना, वो तो उनके पास गन नहीं होती। तो वो मुझे आवाज मारा, ओ मैडम जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसको लगे कि मेरे को ब्रस्ट आया मैं मरूंगी, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। आप यकीन करोगे, लिटरली उस इनकाउंटर में इतने फायर, मेरे पास जितनी वो मैगजीन में 32 गोलियां जितनी थी, मैंने सब चलाई, दूसरी मैगजीन ली। उसके बाद वो हमने मार दिया था, एक ही था। लेडी की बात बताती हूँ, मैं बच गई, क्योंकि मेरे को वो जो पीछे बंदा था वो फरिश्ता मेरे लिए। आज भी मुझे उसकी वो बात याद है, शक्ल याद है। वो अभी भी, उसको ऊपर वाला सही सलामत रखे, उसने मुझे पीछे लिया। जो ही मैं पीछे गई, वहां एक ग्रिल थे, ग्रिल्स के पूरा ब्रस्ट आया, वो पूरा ग्रिल उड़ गया। वो बचाने वाला ऊपर वाला, वो तो बात सीधी है। उसके बाद वो लड़की वही थी जिसको मैंने पकड़ा था। वो जो जहाँ पे उस टेररिस्ट का ब्लड पड़ा था, उसने ब्लड उठा के चुन्नी में लेके गई थी कि वो एक शहीद का ब्लड समझ के। उस लड़की को मैंने मोटिवेट करके अपने तरफ लाया। मैं कहती हूँ धीरे धीरे हमको उस पॉलिसी पे काम करना है, थोड़ा थोड़ा डीरेडिकलाइज करना है, बच्चों को कहीं काम पे लगाना है।